अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब हंसते थे तो उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी क्या कहते थे और कब्र की याद कैसे दिलाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वह खिलखिलाकर हंस रही थी। यानी जब वहाँ जो है मस्जिद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वहाँ देखा एक जमात है पूरी जो नमाज़ पढ़ चुकी थी। वो जो है बहुत तेज़ ठट्ठे लगा के हंस रहे थे और हंसी की वजह से दांत खुल रहे थे। यानी इतनी तेज़ हंस रहे थे कि दांत खुल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वह पैदा ना हो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तुम जो है मौत को कसरत से यानी दिल से याद करो तो जो ये हालात मैं देख रहा हूँ वह देखना मुझे नसीब ना हो। लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वह यह आवाज़ न देती हो कि मैं जो है बेगानगी का घर हूँ, वीरानगी का यानी घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना मुबारक है। यानी जब कोई इंतकाल फरमा जाता है उसको कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र जो है उससे कहती है कि जो है तेरा आना मुबारक हो। यानी वो बहुत खुश होती है कब्र। बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो तू उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। यानी वो कब्र जो है उस इंसान से कहती, उस मुर्दे से कहती है कि जितने आदमी जो है दुनिया में यानी चलते थे तू मुझसे जो है उन सब से ज़्यादा पसंद है, यानी पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे जो है बेहतरीन सलूक को देखेगा। यानी आज तो जब तुम मर के मेरे पास आया है तो मैं जो तेरे साथ करूँगा तो उसको देखेगा कि मैं तुम्हारे साथ जो है क्या क्या करूँगा। इसके बाद वह कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है। यानी उसके बाद जो है वह कब्र जो है जहाँ तक वो मुर्दा होता है वहाँ तक वो वसी यानी चौड़ी हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबू उसको जो है आती रहती है। और जब कोई बदकार कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना ना मुबारक हो। यानी वो नापसंद करती है। जो बुरे लोग होते हैं उनको कब्र भी नापसंद करती है। जो है बड़ा जो है तूने बहुत बुरा किया और जो तू आया ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे तो उन सब में तुझसे ही मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। यानी वो फिर उस जो बदकार आदमी होता है, जो गुनहगार आदमी होता है, जब कब्र में उसको दफनाया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि जो है तो दुनिया में जितने भी आदमी चलते थे तो यानी उन सब से जो है सबसे ज़्यादा मुझे तुझसे ही नफ़रत है क्योंकि तू अच्छा आदमी नहीं है। आज जब तू मेरे हवाले हुआ तो मैं बर्ताव को भी देख लेगा। यानी आज तू जब मेरे पास आया है तो तू मेरे जो है बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वह उस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घिस जाती हैं। यानी इस तरह से वो दबाती है कब्र उसको कि उसकी पसलियाँ जो है वो आपस में घिर जाती हैं और यानी वो घुस जाती हैं और जो है सरासद है उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फूंक मारते तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक ना बाकी रहे। जो सांप बिच्छू होते हैं उसको क़यामत के तक जो है वो डसते रहते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो है कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक जो है गड्ढा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी है। यानी अल्लाह का खौफ दिल में रखना बहुत ज़रूरी है और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत को जो है मौत का याद करना उनके लिए मुफीद था, यानी उनके लिए फ़ायदा था। वो मौत को ज़रूर याद करते थे। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया है कि कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ज़रूरी और मुफीद है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जब भी कहीं बैठे हों, फालतू बैठे हों, पहली बात तो ज़्यादा ठट्ठे लगा के हंसना नहीं चाहिए और हमको मौत को जो है दिन में ज़रूर याद करना चाहिए। हज़रत जो है हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निफाक का डर, यानी उनका निफाक का डर, हज़रत हंज़ला कहते हैं कि
ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، جس کے قلوب نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر جو تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہوگا، یعنی گھر آ کے وہ جو ہے پھر ہنسنے لگے، پھر بولنے لگے، وہ پھر سوچنے لگے کہ جب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تب یہ ایسی حالت نہیں تھی، تب ایسا تو میں تو نہیں ہنس رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ظاہر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا، اور گھر میں آ کر یہ حالت کیسی ہو گئی۔ اس پر جو ہے افسوس اور رنج کرتا ہوا وہ یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا، اور حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخ و جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور زائد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یعنی جب تک ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تب تک کہ جو ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، دین کی باتیں سب کچھ رہتی ہیں، اور جب ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تو وہی بیوی بچے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہمارے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعنی اس کے بعد میں جو ہے وہ دونوں جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے اور کیا بات ہوئی کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہو۔ یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا لگ رہا کہ وہ جنت و دوزخ میرے سامنے ہیں، ہم انہی کو یاد کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں، یعنی جب ہم تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر کے باہر کام دھندوں میں لگ کر یہ سب بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یعنی جس طرح میرے سامنے تمہارا حال رہتا ہے، جتنا ڈر اور خوف رہتا ہے، اگر وہ بعد میں بھی رہے تو فرشتے جو ہیں تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگیں گے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے جو ہے گاہے یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے ساتھ میں جو ہے ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے اس میں کھانا پینا، بیوی بچے اور خبر لینا بھی ضروری ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں انسان کے لیے۔ اس لیے اس قسم کی حالت کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے اور نہ ہی کسی امید جو ہے رکھنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر، نہ معاش، نہ جو ہے دیوی، نہ قصے، نہ انسان کے ساتھ چونکہ بشر ضروریات لگی ہوئی ہے۔ یعنی فرشتوں کے ساتھ میں یہ کچھ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے بیوی بچے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت ایک ایسی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا ایسی بات سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی ہے۔ اس سے اپنے جو ہے منافق ہونے کا اور ان کو فکر ہو گیا، عشق است جو ہے وحرانگی گمانگی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر جو ہے ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہے سفر میں چلا جائے،
यानी बेटे से मोहब्बत और वह कहीं सफ़र में चला जाए, फिर देखे हर वक्त खैर की खबर वो फ़िक्र में रहता है। और जो यह भी मालूम हो जाए कि वहाँ जो है ताउन है या फसाद हो गया है, फिर खुदा जाने कितने खतूत उतार जो है पहुँचेंगे। यानी जब बेटा जो है सफ़र में जाता है तो हर वक्त उसके बारे में इंसान सोचता रहता है कि खैर बरकत हो, कोई हादसा ना हो जाए, अल्लाह ताला से दुआ करता रहता है। जो अल्लाह ताला के खौफ के जो है मुतफर्रिक अहवाल क्या हैं। कुरान शरीफ की आयत और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस और बुज़ुर्गों की वाक़यात में अल्लाह जल्ल शानो से जो है डरने के मुतालिक जितना कुछ ज़िक्र किया गया है उसका अहाता तो दुश्वार है, लेकिन मुनतसिर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि दीन के हर कमाल का जीना अल्लाह का खौफ है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोया करते थे, हत्ता कि रोते रोते आँखें भी बेकार हो गई थी। यानी इतना रोते थे कि उनकी आँखें भी जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेकार हो गई थी। किसी शख्स ने एक मर्तबा देख लिया तो फरमाने लगे कि मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो। यानी वो जो किसी शख्स ने उनको रोते हुए देख लिया तो वो कहने लगे कि मेरे रोने पर तुम ताज्जुब करते हो, अल्लाह के खौफ से सूरज रोता है। एक मर्तबा ऐसा ही किस्सा आया तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से चाँद रोता है। एक नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। वह पढ़ रहे थे जब फ़ैज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहानी पर पहुँचे। यानी वो पढ़ रहे थे, जब इस पे पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, यानी उनके रोमे खड़े हो गए। रोते रोते दम घुटने लगा, इतना रोए कि उनका दम घुटने लगा, दम निकलने लगा। और कह रहे थे हाँ जिस दिन आसमान फट जाएंगे यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, हाय मेरी बर्बादी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे उस रोने की वजह से फ़रिश्ते भी रोने लगे। यानी तुम इतना रोए हो कि तुम्हारे रोने की वजह से जो है फ़रिश्ते भी रोने लगे हैं। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ा और फिर बैठकर बहुत रोए, कहते थे कि अल्लाह ही से फरियाद करता हूँ जहन्नम की आग की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने आज फ़रिश्तों को रुला दिया। यानी तुम इतना रोए हो, इतना तुमने अल्लाह ताला को याद किया है कि आज तुम्हारे रोने से साथ में तुम्हारे फ़रिश्ते भी रोने लगे, आपने फ़रिश्तों को भी रुला दिया। अब्दुल्लाह बिन रवाया एक सहाबी हैं जो है वह जो है रो रहे हैं, बीवी भी उनकी इस हालत को देखकर रोने लगी। यानी उनकी बीवी भी, वो इतना रोए कि उनकी बीवी भी इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि तुम क्यों रोती हो, कहने लगी कि जिस वजह से तुम रोते हो। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन रवाया ने कहा कि मैं उस वजह से रो रहा हूँ कि जहन्नम पर तो गुज़रना है ही, न मालूम निजात कैसे हो सकेगी या वहाँ रह जाऊँगा। जो है ज़रातल बिन औफ़ी एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे, यानी ज़रारत बिन औफ़ी एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे। फ़ैज़ा नुक़िरु फ़ित नाक़ूर, ये आयत पर जब पहुँचे तो फ़ौरन जो है आकर जो है फ़ौरन गिर गए। यानी फ़ैज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूरी आयत पर जब पहुँचे तो वो फ़ौरन जो है गिर गए और उनका इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गए नमाज़ पढ़ते पढ़ते, आयत पढ़ते पढ़ते। लोग उठाकर घर तक लाए। हुजूर जो हज़रत जो है खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर पहुँचे तो उस जो है उसको बार बार पढ़ने लगे। यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के पर पहुँचे तो वो उसको बार बार पढ़ने लगे। थोड़ी देर में घर के एक कोने से आवाज़ आई कि कितनी मरतबा इसको पढ़ोगे, तुम्हारे इस बार बार के पढ़ने से जो है 4 जिन मर चुके हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत